नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2050 में कौन कौन से गैजेट्स आने वाले हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी चलेगी 2050 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही मजबूत टेक्नोलॉजी है जो हमें बहुत से काम में मदद करती है। एआई से आप अपने काम बहुत आसानी से कर सकते हो और उसको बहुत जल्द और सही तरीके से भी कर सकते हो। एआई से हम कंप्यूटर में जो भी चीज़ सीखते हैं वही कंप्यूटर हमें वापस उसका रिजल्ट दिखाती है। एआई से हम अपने काम को मोटिवेट कर सकते हैं और उससे हम बहुत सारा टाइम भी सेव कर सकते हैं। एआई का बहुत से कामों में इस्तेमाल किया जाएगा फ्यूचर में, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और बहुत से अन्य कामों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी एक नई और एक बहुत मजबूत टेक्नोलॉजी है जो हमारे जीवन में बहुत बदलाव ला सकती है। 5G टेक्नोलॉजी से अब इंटरनेट स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी और हम किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ डाउनलोड कर सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी से अब वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन गेमिंग बहुत स्मूथ हो जाएगी। 5G टेक्नोलॉजी से हम रिमोट एरिया में भी बहुत फास्ट इंटरनेट का फ़ायदा मिल सकता है। इस टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्रियल में बहुत सा बदलाव आएगा, जैसे कि हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन। 5G टेक्नोलॉजी के साथ हम एक नया डिजिटल एरिया में जाने वाले हैं। क्लाउड कम्युनिटी के बारे में ये है कि हमारे डाटा और एप्लीकेशन इंटरनेट पर स्टोर होते हैं, हम उन्हें कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट करने का ये सबसे इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीका है। हम किसी भी डिवाइस से क्लाउड कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी डिवाइस से क्लाउड रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा डाटा सिक्योर और सेफ रहता है और हम उन्हें कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड कम्युनिटी कंपनीज जैसे अमेज़न वेबसाइट, माइक्रोसॉफ्ट एज़र और गूगल क्लाउड बिजनेस और इंडिविजुअल को क्लाउड कंपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर डिवाइस से कनेक्ट है और रिमोटली कंट्रोल की जा सकती है। स्मार्ट होम्स, वेरिएबल टेक्नोलॉजी और बहुत से अदर चीज़ों के लिए IoT का इस्तेमाल होता है और ये हमारे जीवन को आसान, कन्वीनियंट बनाता है। IoT से दुनिया से हमारी इंटरेक्शन चेंज होती है और ये वेरियस इंडोरेशन का ट्रांसफॉर्म करने में बहुत प्लेटफॉर्म पोटेंशियल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी लैडर है जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक सिक्योर नेटवर्क है जिसमें ट्रांजैक्शन वैलिड होते हैं और वेरिफिकेशन करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक चेन की तरह है जिसमें ट्रांजैक्शन होते हैं सिक्योर होते हैं। ये टेक्नोलॉजी टेम्पर प्रूफ है क्योंकि हर ब्लॉक में रिव्यू ब्लॉक का रेफरेंस होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे फेमस यूज़ क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइंस में होता है क्योंकि ये हेल्थ केयर, सप्लाई चेन, वोटिंग और भी कई फ़ायदे में यूज़ किया जा सकता है। वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट का नाम है जहां आप अपने सेंसर्स, टच, साउंड के थॉट अपने सराउंडिंग में फील कर सकते हो। VR हेडसेट के थॉट अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में एंटर कर सकते हो जहां आप मूव कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो। इससे वीडियो गेम्स, मूवीज़, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जा सकता है ताकि यूजर्स को एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस पा सके। VR का मतलब होता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जहां आप अपने रियल वर्ल्ड को सेपरेट कर सकते हो और डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी जिसमें मशीन और रोबोटिक्स इंसान के काम को ऑटोमेट करके करते हैं। ये दोनों टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और मशीन इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। रोबोटिक्स में रोबोट्स डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन के काम होते हैं, वहीं ऑटोमेशन में मशीन और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना होता है ताकि ये इंसान के काम को आसानी से कर सके। दोनों ही टेक्नोलॉजीज का मेन एम है टाइम और एफर्ट को सेव करना और काम को एफिशिएंटली करना। इसमें इंडस्ट्री और बिजनेसमैन में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंसान के काम को मशीन और रोबोट्स के करने की कैपेबिलिटी देते हैं।
क्वांटम कंप्यूटिंग एक नए टाइप की कम्युनिटी टेक्नोलॉजी है जिसमें क्लासिकल कंप्यूटर्स ट्रेडिशनल बिट्स रिप्लेस हो जाते हैं क्वांटम बिट्स से। क्वांटम बिट्स क्यूबिट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जो क्लासिकल बिट्स से अलग है और सुपरपोजिशन ट्रायंगलमेंट के प्रिंसिपल से वर्क करते हैं। इससे कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए बहुत जल्द और एफिशिएंटली हो जाता है। इससे क्रिप्टोग्राफी ऑप्टिमाइज और बिग डाटा एनालाइज क्वांटम कम्युनिटी के पोटेंशियल का यूज इंडस्ट्री और रिसर्च डिफेंस फील्ड में देखने को मिलता है। इन सिंपल वर्ड्स, क्वांटम कम्युनिटी एक नए टाइप का एडवांस और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का एडवांस तरीका है जो क्लासिकल कंप्यूटर फास्ट और पावरफुल है। एज कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है जिसमें डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस एप्लीकेशन और डाटा स्टोर प्रोसेसिंग डिवाइस को सेंसर लेवल पर प्लेस किया जाता है। इंस्टेंट एंड सेंट्रलाइज होता है सेंटर, इससे डाटा प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है और लेटेंसी टाइम लैग कम हो जाता है। एज कंप्यूटिंग के फायदे हैं रियल टाइम में डाटा प्रोसेसिंग इम्प्रूवमेंट, नेटवर्क एफिशिएंसी और रिड्यूस डिपेंडेंट ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। ये पर्टिकुलरली इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइस के लिए यूजफुल है जहां डाटा प्रोसेसिंग लोकली होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड, एज कंप्यूटिंग डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग सिक्योर है जहां डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस अप्रोक्सीमेटली के हिसाब से प्लेस किया जाता है रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग और इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस के लिए। साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी टेक्नोलॉजी एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है जिन्हें इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस के लिए सिक्योरिटी और यूजर्स डाटा को प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज इंक्लूड फायरवॉल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एन्क्रिप्शन और इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम जिससे हार्मफुल साइबर अटैक और ब्रेक-इन से बचाया जा सके। प्राइवेसी टेक्नोलॉजी इंक्लूड डाटा एनोनिमाइजेशन, एक्सेस कंट्रोल और प्राइवेसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजी जिन्हें यूजर्स डाटा के लिए प्राइवेसी सिक्योरिटी मेंटेन किया जाता है। दोनों ही टेक्नोलॉजी इंस्टेंट है डिजिटल एज में जहां सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन और पर्सनल डाटा ऑनलाइन स्टोर और शेयर होती है। इन सिंपल वर्ड्स, साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी टेक्नोलॉजी डिजिटल वर्ल्ड में डाटा और इंफॉर्मेशन के सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए नेसेसरी है।